स्वागत। ब्रेक के बाद राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 24 सीटों के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। झारखंड की 2 सीटों पर भी चुनाव होगा। 18 जून को 24 सीटों के लिए मतदान होगा। तो ये बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड में अगले महीने राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है, जिस पर भी जो चुनाव को लेकर जो अधिसूचना है वो जारी हो गई है। तो राज्यसभा की 24 सीटों पर जो खाली है वो हो रही है। बता दें कि चुनाव आयोग ने द्विवार्षिक चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रिटायर हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन भी राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। झारखंड से बीजेपी के दीपक प्रकाश की सीट भी खाली हो रही है और इसके अलावा दिवंगत शिबू सोरेन की सीट पर भी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून तय की गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, पर राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है और झारखंड में भी 2 सीटों को लेकर जो चुनाव है वो होगा। क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? जी, राज्यसभा चुनाव के लिए जो अनाउंसमेंट है वह कर दी गई है और यदि इस राज्यसभा चुनाव को देखा जाए तो 12 स्टेट यानी 12 राज्यों में लगभग जो 26 राज्यसभा सीट्स है उसके लिए चुनाव होने हैं और 18 तारीख को जो पोलिंग का जो समय है वह निर्धारित किया गया है। और यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 सीटें हैं राज्यसभा चुनाव के लिए जो 21 जून को समाप्त हो रही है। हालांकि यदि इन दोनों सीटों पर देखा जाए तो एक जेएमएम के राज्यसभा सांसद थे शिबू सोरेन, जो जिनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। हालांकि दूसरा सीट झारखंड में बीजेपी के पास दीपक प्रकाश के रूप में था। हालांकि उनका कार्यकाल 21 जून तक है, जून माह तक है। पर अब जो राज्यसभा के लिए जो 25 राज्य हैं उसमें से जो सीटों का अनाउंसमेंट हो गया है, तो देखना होगा अब जो सरगर्मी है राज्यसभा चुनाव को लेके अब तेज होती नजर आएगी, क्योंकि अब तक जो बातें सामने आ रही है इन 2 सीटों की दावेदारी अब कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए भी एक चिंता का विषय जरूर होगा, क्योंकि एक और गठबंधन यह जरूर कर रही है कि दोनों सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और गठबंधन में कई दल शामिल है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। हालांकि दबे खानों से कांग्रेस भी एक सीट की जरूर उम्मीद जताई बैठी है, पर अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस को एक सीट राज्य में जो 2 सीटों के लिए जो चुनाव होंगे राज्यसभा के उसमें जगह मिलती है या फिर जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ती है। हालांकि दूसरी तरफ जो विपक्ष है बीजेपी भी यह दावा कर रही है कि एक सीट पर तो चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, पर आंकड़ा कैसे वो जुगाड़ कर पाएगी इस जीत के लिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो इस राज्यसभा सीट के लिए जो वोटिंग होगी उसमें आंकड़ों का खेल जरूर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि बीजेपी भी यह जरूर बयान दे रही है कि एक सीट पर वे उनकी भी दावेदारी है और वे उस सीट को जीतने का भी काम करेंगे। तो अब देखना होगा 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। इन दोनों सीटों पर गठबंधन की तरफ से क्या प्रत्याशी एक ही होंगे या फिर 2 प्रत्याशी होंगे, एक जेएमएम से हो सकता है, कांग्रेस से हो सकता है, या आने वाला जो वक्त है वह स्थिति स्पष्ट करेगी। पर कहीं ना कहीं 2 सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं अब इसकी शुरुआत कर सकते हैं डेट के जो घोषणा है उसके बाद अब शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा, पर 2 सीटों में गठबंधन के जो विभिन्न दल हैं वह इसमें अपने उम्मीदवार उतारते हैं या फिर जेएमएम ही अपने उम्मीदवार को इसमें खड़ा करती है। जी संदीप, 18 जून को 24 सीटों के लिए मतदान होगा, क्योंकि 24 सीटें भी ऐसी है राज्यसभा की जो सीटें खाली हो रही, कई लोग रिटायर हो रहे हैं। तो विपक्ष की रणनीति होगी कि अधिक से अधिक सीटें उनके पाले में जाए मजबूत दावेदारी के साथ। संदीप, सही कहा, क्योंकि यदि विपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी 2 दिन पहले जो एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे इस राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे और चुनाव सिर्फ लड़ेंगे नहीं, चुनाव जीतेंगे भी। पर उनके पास यदि बीजेपी की बात करें तो उनके पास जो आंकड़ा है वह आंकड़ा अभी दिखता नजर नहीं आ रहा है। पर कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी का भी कहना है कि कई लोग बीजेपी की विचारधारा
से चलते हैं और जिस तरह से मोदी सरकार इस बार पूरे इन वर्षों में जो देश का विकास की गति को और भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उनके कार्यों से भी काफी लोग प्रभावित हैं जो उनको वोट करेंगे। तो देखना होगा कि क्या जो जादुई आंकड़ा है वह बीजेपी अन्य दलों के जो विधायक हैं उनसे जुगाड़ कर पाती है, या फिर एक सीट पे जो दावे जरूर कर रही है कि चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, तो वो दावा कितना कारगर नजर आएगा। जी शुक्रिया संदीप, आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।